नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज चर्चा करेंगे वॉन्टेम बनाम गद्दार की सियासत पर। जी हां, लोकसभा में परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद यूपी में बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक विवाद अपने चरम पर है। भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्टर सहित फोटो लगाते हुए उन्हें संसद में महिलाओं के हक का विरोध करने पर वांटेड तक बता दिया। साथ ही कहा कि आखिरी बार उन्हें टोटी चुराते हुए देखा गया था। यूपी बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिख दिया कि अखिलेश यादव महिलाओं के अधिकारों के विरोध में है। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपलोड किया कि भाजपा और उनके संगी साथी पराजय दरअसल स्वीकार नहीं कर पा रहे। इन नकारात्मक लोगों ने आजादी से पहले भी देश से गद्दारी की और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ चंद पैसों और वजीफे के लालच में मुखबिरी का तुच्छ काम किया। ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा। अखिलेश आगे लिख रहे हैं कि भाजपाइयों की वर्चस्ववादी सोच पीडीए को हमेशा अपशब्दों से संबोधित करती आई। इसमें कुछ नया नहीं है। अब आपको बता दें कि संसद में विपक्ष ने परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को खारिज किया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हो चुका है, लेकिन भाजपा परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के संसद में गिरने को महिला आरक्षण से जोड़कर इसे देशव्यापी आंदोलन कर रही है। क्या परिसीमन का विरोध महिला आरक्षण का विरोध होगा? और मौजूदा सांसदों की संख्या के 33% के बराबर आरक्षण महिलाओं की देने की विपक्ष की मांग का क्या आखिर दुविधा क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, अखिलेश यादव के पास बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए या आगे की कोई योजना बताने के लिए कुछ नहीं है। वो उल्टे सीधे बयान देकर केवल मीडिया की सुर्खियां बटोरने पर लगे रहते हैं और नकारात्मक राजनीति के वो मसीहा हो गए हैं। नेगेटिव राजनीति करना, उल्टा सोचना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना केवल उनका काम है। उनके शासनकाल में जो कुछ हुआ वो जनता बेहतर जानती है। जनता को याद है वो गुंडा राज, वो दंगाइयों का राज, वो माफियाओं का राज, वो परिवारवाद की पराकाष्ठा। तो जनता उनसे त्राही त्राही कर से मुक्ति पाई थी। अब जनता उस काल में, काले काल में नहीं लौटना चाहती है। उनको योगी जी के सुशासन का स्वाद लग गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के आधिकारिक हैंडल से जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो भाजपा के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। भाजपा से जनता इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करती है। जिनका इतिहास गद्दारी का रहा हो, जो देश के साथ गद्दारी करते रहे हों, हम इनसे उम्मीद इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये राजनीति में नैतिकता के पतन की प्रकाष्ठा है। बीजेपी महिला विरोधी थी है, क्योंकि सामंतवादी सोच में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। अभी बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पे बड़ा अशोभनीय उन्होंने बयान दिया है कि वो देशद्रोही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जिन्होंने हमेशा अनवरत आजादी के समय जब देश गुलाम था तब भी ये संघ के लोग उन अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। उनके दलाली के रूप में इन्होंने हमेशा से सहयोग किया है अंग्रेजों का। आजादी में कहीं दूर दूर तक संघ के एक भी नेता का आप बता दीजिए कि उन्होंने शहादत दिया हो, कुर्बानी दिया हो या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। ऐसे लोग अगर विपक्ष के नेताओं पे आरोप लगाएंगे, देशद्रोही बोलेंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो महिला विरोधी से शुरू हुई राजनीति अब टोटी चोर और गद्दारी पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतिहास के जो पुराने गड़े मुद्दे हैं, इन राजनीतिक मुद्दों को उठाकर क्या जनता इससे अपने आप को आत्मसात करती है? क्या उन पर कोई प्रभाव पड़ता है? महिलाओं को लेकर जिस तरह से, उनके अधिकारों को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, उसके पीछे की कारण क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाजपा नेता एसके सिंह जुड़ चुके हैं, डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी से, मानसिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता है जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एसके सिंह जी, बिल आप लेके आए, बिल में आपको 2/3 समर्थन संसद में नहीं मिला और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे देश के तमाम राज्यों में आंदोलन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं विपक्ष के खिलाफ। सवाल यह है, क्या महिलाओं के अधिकारों को ढाल बनाकर राजनीति की जा रही है? जी एसके सिंह जी।
चलिए, लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू है। हमारे साथ हमारे बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए, उनसे सवाल करेंगे। वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं पे समाजवादी पार्टी काफ़ी डिफेंसिव नज़र आ रही है। निखिल जी, क्या जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और अब विधानमंडल की एक बैठक भी बुलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में इसी मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं और अनुमान लगाया जा रहा है शायद वहाँ पे भी निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा विपक्ष के खिलाफ, तमाम तरह की जो चीज़ें की जा रही है, क्या विपक्ष अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित पाती है कि अगर इस तरह के प्रदर्शन और आंदोलन से कहीं ना कहीं वो महिलाओं को साधने में सफल हो गए तो इसका राजनीतिक नुकसान समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? सबसे पहले अभिषेक जी, आपने जो भी वांटेड का पोस्टर हमारे नेता मान्य अखिलेश यादव जी के ऊपर जो वांटेड लिख रखा आपने, तो मैं समझता हूँ ये आपने बिल्कुल ठीक लिख रखा है। पर बात ये है कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को वांटेड कर रही है। वांटेड का मतलब ये उनको चाहती है, ये इनको बिल्कुल चाहती है कैसे उत्तर प्रदेश में वापस आए। पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका दूसरा मतलब ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा चीजों को उल्टा लेते हैं क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो इनमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहे हैं। और अगर बात आंकड़ों की आए तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक बार पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों जनता को बरगला रहे हैं, ये क्यों देश को बरगला रहे हैं। हमारे देश में जो जेंडर इक्वलिटी है वो 146 पायदान में से 127वें नंबर पर हमें, ये बात जनता को पता होनी चाहिए। 18वीं लोकसभा जो हमारी चल रही है इस समय, मैं आपको बता दूं, जनता को इन चीजों को आपके चैनल के माध्यम से पता होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पता होनी चाहिए, कैसे जुमलेबाज लोग पूरी जनता को बरगलाते हैं। जहां पर स्वीडन, नॉर्वे अपनी देश में फीमेल की भागीदारी करती है अपनी, क्या कहते हैं, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम में, वहां पर स्वीडन, नॉर्वे 40% है, बांग्लादेश भी 21% और वहां पर हमारा भारत देश मात्र 15% पोस्टरबाजी का क्या मतलब है? इन पोस्टरबाजी का निखिल जी क्या मतलब निकाला जाए? आप उन्हें वर्चस्ववादी बोलते हैं, वो आपको परिवारवादी बोलते हैं, आप उन्हें सामंतवादी बोलते हैं, वो आपको भ्रष्टाचारी बोलते हैं। मैं आपको पोस्टर की बातें बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा हर चीजों को नेगेटिव लेते हैं और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये पोस्टर लगाने के बाद क्या जनता को बता रहे हैं। क्या 24 में इन्होंने ये पोस्टर लगाए तो जनता ने क्या जनादेश दिया इनको? ये कुछ नहीं से वो झूठ का खेल खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि सितंबर 2023 में क्या महिला बिल पास नहीं हुआ था, ये सबको पता है। पर ये कैसे हमारे पूरे देश का कानून बदलना चाह रहे थे, किस चीज की आड़ में वो पूरी हमारे देश के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इन्हें पीछे पिछाड़ा है, हराया है। तो ये बात होनी चाहिए। पोस्टर की अगर हम बात करें तो पोस्टर की सिर्फ ये जुमलेबाजी है, ये भ्रष्टाचारियों के पोस्टर। मैं समझता हूँ कि इनकी कोई इनकी बात नहीं सुनेगा। सभी को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने राजनीति चमकाने के लिए ऐसे ओछे स्टेप्स लेती है और समय समय पर जनता इनका परिणाम देती भी है। तो ऐसी तो कुछ बात नहीं है। ये छोटी मोटी चीजों को करने के ये सिर्फ और सिर्फ ये जनता को जनादेश देना चाह रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीजों पर आ रहे हैं और जिससे कि ये कार्य से भागे। इस समय नौकरी पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, महिला सुरक्षा पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, शिक्षा पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, हॉस्पिटैलिटी पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, एनवायरमेंट पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। तो बात इन चीज की होनी चाहिए। पुलिस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, तो बात इन चीज पर होनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं। हटकर ये जनता को एसके सिंह जी, एक तरफ बीजेपी विपक्ष के दलों पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुकी है, नकारात्मक राजनीति करती है, फिर इस तरह के पोस्टर्स जारी करके गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अगर आपके पास समसामयिक मुद्दे हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं तो इस तरह की पोस्टरबाजी क्यों? सीधे मुद्दों पर बात कीजिए। मैं बताना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के और शिक्षा स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रही है और महिलाओं के आरक्षण के विषय पर ये बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपने अतीत को देखना होगा कि जिन महिलाओं के सम्मान के नाम पर अपमान ये करते आए हैं। मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगा, इसको फ्लैशबैक करके दिखाऊंगा। आप अपना काम बताइए ना। मैं बिल्कुल भी बता रहा हूं। आप हमेशा फ्लैशबैक झूठा बयान करते हैं। आप अभी क्या बताइए? आप सुनेंगे तो सम्मान और अपमान क्या होता है मातृशक्ति का। अभी आपने महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए फीमेल शब्द यूज किया है। अभी आपको तत्काल बता दो, फीमेल शब्द यूज किया है। हम उनको मातृशक्ति कहते हैं। वो शक्ति बंधन के नाम से अधिनियम था, आपको याद होगा तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। यहीं पर हम श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दौर में यहीं पर गेस्ट हाउस कांड हुआ था। क्या वो मातृशक्ति का वो सम्मान था या अपमान था? पूजा पाठ जनता को बदलने काम करते हैं। बताइए, मुद्दों से भागेंगे? अरे मुद्दों पर बात कीजिए ना आप। संसद भवन में अपने पति के इंसाफ के लिए योगी सरकार की सराहना कर दी तो आपकी पार्टी उन्हीं पूजा पाल को निकाल के बाहर कर दी। क्या ये महिलाओं का सम्मान आपने किया? थोड़ा सा आप जो करते हैं उसको ध्यान में रखिए।
कि क्या जो मातृशक्ति सम्माननीय है, चाहे हमारा इतिहास रहा हो, वर्तमान रहा हो या आने वाला भविष्य रहा हो, भारतीय जनता पार्टी उसी सम्मान के लिए लड़ रही है। और ये आरक्षण में उसी के लिए पेश किया गया था, लेकिन आपने न साथ दिया न आपने पहल किया, इसलिए जनता आपको दरकिनार कर दी। नहीं, पर 17 में एसके सिंह जी फिर 23 में कौन सा बिल पास हुआ, वही पूछ रहे हैं। 23 में फिर कौन सा बिल पास हुआ? और तब तो सभी ने साथ दिया था बीजेपी सरकार का। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, जिस मुद्दे को लेकर, जिस महिला सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए ये बिल पास करने के लिए लगाई, यही विपक्ष छाती पीटते हुए खड़े हो गई। जो कह रही अभिषेक जी, मैं एसके जी में, ठीक है मानसिक जी आप बोलिए। वही महिलाओं के अभिषेक अपमान जी, सिर्फ नारी बंधन नाम देने से नारियों का सम्मान नहीं होता है जी। नारी बंधन नाम देने से नारियों का सम्मान नहीं होता है। इस देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपनी पत्नी के साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं, तो वो बाकी के शेष आधे भारत के साथ क्या इंसाफ करेंगे? इसका स्पष्ट प्रमाण मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए, आपके नारी बंधन का ये हस्र है कि आपकी पार्टी में खुद जो इस समय लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनमें आप लोग 33% नहीं कर पाए, विधानसभा में 33% नहीं कर पाए, आपके मंत्रियों में 33% नहीं है। आप जब 33% करने की इच्छा है तो 2014 से आपने क्यों नहीं 33% किया? आप अपने दल में ही 33% कर लीजिए। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री में से मात्र आपका एक मुख्यमंत्री महिला है। क्यों नहीं आप अपने दल में स्वयं नारी बंधन का नारा लगाते हैं? क्यों नहीं आपके दल में महिलाओं को सम्मान होता है? आप विधायकों में आपके 1600 विधायक हैं, 1600 विधायकों में मात्र 130-32 कहने का मतलब विधायक जो है मात्र 7% विधायक महिला विधायक हैं। लोकसभा में आपके सदस्यों की संख्या का मात्र 9% सांसद जो है महिला है। क्यों नहीं आप 33% पहले अपने दल में स्वयं करते हैं? आपके कितने जिलाध्यक्ष महिला जिलाध्यक्ष हैं? आपके विपक्षी पार्टी मांग रही है कि 33 आप विपक्षी पार्टी नहीं, दल सुनिए, आप लेके आए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है बिल महिलाओं का सम्मान में। नारी बंधन नाम देने से सिर्फ नहीं होता है श्रीमान जी कि आप नारी बंधन एक एक करके बोलिए। ठीक है मानसिंह जी, आपने बात रख ली। एसके सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, नाम रख दिया है वो अलग बात है, उसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है और बयानबाजी हो रही है। पहले आपकी राजनीति अभिषेक जी देखने को मिल रही है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभिषेक जी सुन लीजिए, आप सिर्फ मुझे ये बता दें, अभिषेक जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता दें मुझे कि आपके अपने दल में क्यों नहीं महिलाओं का आरक्षण? ये पोस्टर और बैनरबाजी कर रही है सिर्फ और नहीं, कोई नहीं, ये आप लोग 2014 से पोस्टर और बैनरबाजी कर रहे हैं। 2014 से आपके प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी का काम कर रहे हैं। नहीं, पर जो मूल मुद्दा है जो निखिल जी ने उठाया, आंकड़ों की बात होती है, अपने पार्टी में 33% दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर जो निखिल जी ने सवाल उठाया या बालिकाओं की शिक्षा को लेकर सवाल उठाया, उस पर भी बात कर लेते हैं। फिर क्या स्थिति? मैं आप ही के विषय पे आ रहा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अपने कृतज्ञ कार्य को नहीं कर रहे हैं, जिनको इनको करना चाहिए, उसके बारे में मैंने कहा। अब मैं आपके मूल विषय पे आता हूं। अभिषेक जी ये बताइए कि महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी कहा जा चुका है कि उसका एग्जीक्यूशन 2029 में होना है। आप सोचिए, इनकी मनः स्थिति और मनः दशा देखिए महिला आरक्षण बिल के लिए कि 2026 का बिल जो है आपने 2023 का बिल, आप क्या कारण है कि उसको 2026 में नोटिफाई करवा रहे हैं? अगर आपकी मनः स्थिति और आप ईमानदार होते तो 2023 में ही इस बिल को नोटिफाई कराते। वह बिल आप 17 अप्रैल 2026 को नोटिफाई करा रहे हैं। और दूसरा, जब भी कोई संविधान संशोधन होता है, इस तरह के संविधान संशोधन के लिए सर्वदलीय उसको लेकर बीजेपी का ये तर्क है कि ऐसे में 31 के बाद जो है लागू हो पाएगा, ऐसे में महिला आरक्षण, इसलिए वो 131वां संशोधन लेके आए हैं।
क्यों नहीं मिला विपक्ष का समर्थन? जी 131वां संशोधन नहीं, ये इस संशोधन का विपक्ष ने विरोध ये किया कि अगर आपकी नियति वास्तविकता में 33% महिला आरक्षण देने की है तो वर्तमान की जो संख्या है उसी संख्या पे क्यों नहीं आप महिला आरक्षण बिल लागू करते हैं? हम आपके साथ खड़े हुए हैं। किस दल ने आपको नकारात्मक कहा है? आपकी मना स्थिति क्या है? आपके मना स्थिति है कि महिला आरक्षण बिल के माध्यम से डिलिमिटेशन जो बिल है आप उसको पास कराना चाहते थे, जिसके माध्यम से आप अपना 2029 का लक्ष्य साध रहे हैं। आपको मालूम है कि 2027 से आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में आप जाने वाले हैं। इसलिए अब इनका अंतिम लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अंतिम लक्ष्य ये है कि लोकसभाओं की अधिकतम सीटों का कंसंट्रेशन उत्तर भारत में कर दिया जाए, जिससे दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों की इनको कभी जरूरत ना रहे और ये हमेशा के लिए जवाब ले लेते, फिर मैं निखिल जी आपके पास आ रहा हूं। एसके सिंह जी, एसके सिंह जी बोलिए। भाई साहब का मैं बड़ी ही सहजता से जवाब देना चाह रहा हूं, क्योंकि सहजता से दूंगा तो शायद जवाब ये समझ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी पर बार बार जो आरोप ये लगा रहे हैं, मैं भाई साहब आपको बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है। श्रीमान जी, आपकी सरकार है, आपकी सरकार बिल लेके आई है तो आरोप भी तो आप पर लगेंगे। थोड़ा सा शांति से सुनिए मेरी बात को भाई साहब, प्लीज। बड़ा आदर के साथ कह रहा हूं, आदर के साथ। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ने जनादेश दिया है, वोट के माध्यम से, बहुमत के माध्यम से। ये वोट और बहुमत जो मिला है उसमें महिलाएं, हमारी मातृशक्ति और हमारे पुरुष दोनों शामिल हैं, और उन्हीं के कल्याण के लिए, उन्हीं के विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास का ये योजना, परियोजना, उद्देश्य लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और देश की सुरक्षा की गारंटी, देश के नागरिकों की गारंटी का अगर कोई नाम है, कोई दल है, कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस बिल को लेकर आप साथ में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्वी लद्दाख में चीन सड़क बना रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने शुरू में पूर्वी लद्दाख में सड़क क्यों बन रही है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने अपने वक्तव्य में 2 उदाहरण दिया। समाजवादी पार्टी महिलाओं का कितना आदर करती है, कितना सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी में क्यों आ गए हैं? एक मिनट इस पे आना चाहूंगा निखिल जी, इसी पे थोड़ा ऐड ऑन करते हैं। क्या लद्दाख में चीन रोड बना रहा है, आप उसका अपोज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं एक व्हाइट पेपर लाकर देश की जनता को बताते हैं कि पूर्वी लद्दाख में चीन के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है? क्यों मौन बैठे और क्यों मेन स्ट्रीम की मीडिया मौन बैठी हुई है? आप लोगों का यही विरोध बिहार ले गया। आप ये विरोध नहीं, एक मिनट श्रीमान जी, मुद्दे पे आते ये हैं। विरोध निखिल जी, ये वास्तविकता एक दिन पहले एक वीडियो जारी किया जाता है समाजवादी पार्टी के द्वारा योगी आदित्यनाथ का महिलाओं से जुड़े एक मुद्दे को लेकर, फिर उसके अगले दिन पोस्टर जारी हो जाता है वांटेड को लेकर, फिर आप चले जाते हैं कि अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने देश के साथ गद्दारी की। हम सीधे मुद्दों पर कब बात करेंगे? विश्वास नहीं करते और इसलिए जनता आपको अगर वो महिलाओं की बात करते हैं तो आप पीडीए की बात करने लगते हैं। संसद में भी जब महिला बिल को लेकर बात हो रही थी, अचानक से वहां पर मुस्लिम महिलाओं को सेपरेट आरक्षण देने की मांग कर दी। वहां तो सभी महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही थी। निखिल जी, किस दल ने मुस्लिम महिलाओं को सेपरेट आरक्षण? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी खड़े थे तब। अभिषेक जी, क्या मुस्लिम महिलाओं को वंचित रखा जाए? इनका उत्तर दूंगा। तो सभी महिलाओं के लिए निखिल जवाब दे रहे। निखिल जी, सबसे पहले अभिषेक जी, अगर बातें अगर सच्चाई की है तो हम कोई जुमलेबाज तो हम फेंकते नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी से नहीं है, हम सत्य की बात बोलते हैं, हम आंकड़ों के साथ बोलते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर में जोड़ दूंगा, पर इससे पहले एक मैं छोटी सी चीज जोड़ दूं। जो बार बार ये नारी शक्ति वंदन जो बिल बात कर रहे हैं, ये हकीकत में नारी शक्ति खंडन बिल था जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। और अभी 2024 में अगर हम देखें, 2024 में मात्र 10% टिकटें इन्होंने अपने महिला कैंडिडेट्स को दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शांत हो जाएगी। और अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 16% महिलाओं को टिकट दी थी, और जहां पर समाजवादी पार्टी ने 20% महिलाओं को टिकट की दावेदारी कराई थी। तो ये इनके असलियत है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, अगर इनका बस चलेगा तो ये तो खाली नारी का नाम लेते हैं, महिला का नाम लेते हैं। आप बार-बार एक चीज कह रहे हैं कि 543 एक मिनट, इनका अगर बस चले तो ये जो इनकी महिला जिलाध्यक्ष होती है भारतीय जनता पार्टी की विंग की, उनको भी ये पुरुष बना दें। मतलब जो महिला जिलाध्यक्ष होती हैं उनको छोड़कर ये पुरुषों को वहां पे भी अपॉइंट करा देते। तो ये इतना सम्मान करते भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और दूसरी बात, दो जिलाध्यक्ष इनके नहीं है।
मान सिंह जी, एक मिनट। और ये जो पोस्टर की बात है, पोस्टर की बात तो हम समय समय पर देखते कैसे बीजेपी वाले खुद अपनी अच्छी राजनीति के लिए ऐसे कार्य कराते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं है। जनता इससे इनसे उदासीन हो चुकी है, क्योंकि हर मुद्दों से भागते हैं ये, किसी मुद्दों पर बोल नहीं पाते हैं ये, कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, इस मारी ऐसी चीजें करते हैं। और भली भांति 24 में जनता ने इनको जवाब दिया, कैसे ये बोले थे 400 पार निखिल जी, जनादेश वो करेंगे, कहते हैं और काम पर आके टिक गई। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं 27 में जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जब भी हमारे प्रदेश में खुशहाली आएगी, और ये हमने, ये हमारी उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से बोल दूं, आप कहां की बातें कर रहे थे? मैं तो समझता हूं आपको हमेशा तथ्य की बात करनी चाहिए। जनता को साहब इतना मत बरगलाओ। तथ्य पे ही आते हैं मान सिंह जी। लगातार विपक्षी दल कह रहे हैं कि आप मौजूदा जो नंबर है उसी में 33% आरक्षण दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति चलिए, आप बीजेपी पे सवाल उठा लीजिए कि उनके कितने महिला विधायक हैं या सांसद हैं, लेकिन सच बात तो ये भी ना, अगर आज 33% लागू कर दिया जाए तब भी ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, तीनों में से कोई भी दल 33% महिलाओं को खड़ा नहीं कर पाएगा। अभिषेक जी, इसका निर्धारण जिस राज्य में जाति और संप्रदाय पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का निर्धारण आप नहीं करेंगे, आप हो सकता है कि भाजपा का निर्धारण कर दें। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा जिस राज्य में, और ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में जाति और संप्रदाय के नाम पर टिकट तय होते हैं, वहां पर आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। और एक और चीज, मान सिंह जी जो कह रहे हैं कि 543 सीटों में ही 33% आरक्षण दे दीजिए, सबसे परिसीमन को लेकर सबसे बड़ा सवाल ही तो यही उठाना कि ना आपके पास सेंसस है, तो आप किस आधार पर डिलिमिटेशन कर रहे हैं, किस आधार पर आरक्षण तय करेंगे? तो ये 33% भी तो सही नहीं है। सत्ता में कौन है अभिषेक जी? 2000 शासन सत्ता में कौन है? आप हैं। और रही बात, सुन लीजिए अभिषेक जी, 2001 में जब महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन की बात हुई थी, तो इसी भाजपा के मंत्री जो माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने खुद कहा था कि यह डिलिमिटेशन का काम ना किया जाए, और ये डिलिमिटेशन का काम 2026 के बाद जब जनगणना हो जाएगी, ऑथेंटिक ये सेंसस डाटा आएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो क्या ये अपने ही नेताओं को झूठा ठहराने का कार्य कर रहे हैं? ठीक। और माननीय योगी जी की बात में करूं तो सुन लीजिए बीजेपी के नेताजी, आप भी सुन लीजिए कि यही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने भारतीय संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, और उनका वीडियो आप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। ये हवाबाजी और लफाजेबाजी से काम नहीं चलना है। आप महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं, आपके साथ सभी दल खड़े हुए हैं, सभी दल आपके साथ चलने को तैयार है, लेकिन आपकी पहल जो है वो ईमानदार पूर्वक होनी चाहिए, जिसमें लगे कि आप महिलाओं के हितैषी हैं। ठीक है, समय सीमित है। AK सिंह जी क्या बोलेंगे? आपके दल ने विधानमंडल की बैठक बुलाई है, क्या वहां भी ऐसी ही चर्चा होने वाली है? जी। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई साहब जो कह रहे हैं कि हवाबाजी लफाजी नहीं चलेगी, देश की जनता ने जवाब दे दिया इनको कि भारतीय जनता पार्टी अपने वचने, अपने कथनों पर प्रतिबद्ध है, इसीलिए बार बार सत्ता मिल रही है और जनता का आदेश मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। अरे बेटा 24 में क्या मिला? ईवीएम हटा दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि सत्ता किस तरह से मिल रही है। 24 को तो बताइए आप, जो भी बिल्कुल। आखिरी एक महत्वपूर्ण सवाल लूंगा निखिल जी, जिस तरह से इस बिल के गिरने के बाद बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है और सड़क पर जन आक्रोश रैली कर रही है, विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी है? किस तरह से महिलाओं को क्या साथ पाएगी? महिलाओं तक आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे कि ये बिल जो है परिसीमन था, आरक्षण नहीं? बिल्कुल चुप नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है। बिल्कुल चुप नहीं हो रहे हैं। तलाक का मुद्दा लाई, 3 तलाक का संशोधन लाई है मुसलमानों के लिए। एक मिनट, अब मेरी तो बात सुन लीजिए। और माननीय अखिलेश जी के प्रति मुसलमान भी जागरूक हो गया है कि हमारा भला समाजवादी पार्टी में नहीं है। तो अब 27 के चुनाव में मुसलमान भी आपको बता देगा, ये मुस्लिम समुदाय भी बता देगा कि हमारा सगा जिसको हम समझ रहे थे सपा को, वो भी। ठीक है, समय अब इजाजत ही देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, महिला से जुड़ा ये जो बिल था और उसके बाद जो पोस्टरबाजी और कह सकते हैं कि राजनीतिक छीटाकशी का ये दौर जारी है, और ये कहाँ तक आगे जाएगा, विपक्ष और पक्ष इसे किस तरह से इस मुद्दे को भुनाएगा, ये तो खैर देखने वाला विषय होगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।